इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना चाहिए और किसी भी यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि शब्दों से ही भाषित हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है किसी भी यंत्र में प्राणों का संचार कर देना, प्राणों को स्थापित कर देना, प्रतिष्ठित कर देना, संबंधित शक्ति के अंश को उस यंत्र में प्रतिस्थापित कर देना, डाल देना, समाहित कर देना, यह होता है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब। अब बात आती है कि जो संबंधित शक्ति है उसके अंश को उसमें आप कैसे स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी शक्ति के अंश को ऐसे ही आप प्रतिष्ठित तो कर नहीं सकते हैं जब तक कि संबंधित शक्ति से आपका मजबूत जो है लगाव ना हो, मजबूत कनेक्शन ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप मतलब अगर आध्यात्मिक भाषा में देखा जाए, शब्दों को समझा जाए, तो संबंधित शक्ति की सिद्धता आपको प्राप्त होनी चाहिए। यदि संबंधित शक्ति की सिद्धि प्राप्त है, आपको आध्यात्म में एक अच्छी अवस्था प्राप्त है, तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित शक्ति के अंश को आप उस यंत्र में जो कि बनाया गया है उसमें, वो यंत्र जो कि विशेष मुहूर्त में बनाया गया है विधि पूर्वक, उस यंत्र में आप स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर यह देखा जाए, जैसा कि आजकल तमाम जो है चैनल्स पे, तमाम सोशल मीडिया साइटों पे यह देखा गया है कि आजकल लोगों का कहना रहता है, कुछ मार्गदर्शक गुरु पद पर बैठने वाले लोग भी कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठित साधना करने वाला जो साधक है वो स्वयं कर सकता है विधि को समझ करके, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसा करके यदि आप उस यंत्र से साधना करते हैं तो आपको कितनी सफलता प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी, यह बिल्कुल कह पाना असंभव है। क्योंकि जब आपका आधार मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आप कितनी मंजिल की बिल्डिंग उस आधार पे बनाएंगे, उस नींव पर बनाएंगे, और वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा बनाने पर, यह कह पाना संभव नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसा कि साधना करते समय, जहाँ तक कि अप्सरा साधना की बात है, साधना करते समय बहुत सारे साधकों का कहना होता है कि हमको बुरी शक्ति सिद्ध हो गई, हमको ऐसी वैसी शक्ति सिद्ध हो गई, वह आकर के हमको स्वप्न में परेशान करने लगी, या इस प्रकार की लोगों की बातें होती हैं कि हमने साधना किया, हमको पिशाचिनी सिद्ध हो गई, चुड़ैल सिद्ध हो गई, बुरी शक्ति सिद्ध हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपका यंत्र विधि पूर्वक, विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित नहीं होता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको बुरी शक्तियाँ सिद्ध होने की संभावना 100% होती हैं। क्योंकि जब उस यंत्र में संबंधित शक्ति, जिस अप्सरा की साधना करते हैं आप, अगर उस अप्सरा की शक्ति अंश मात्र में यदि उस यंत्र में प्रतिस्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित विधि पूर्वक किया गया है, तो निश्चित रूप से साधना करने पर आपके पास उस अप्सरा के अलावा अन्य कोई बुरी शक्ति आ ही नहीं सकती। ऐसा विधि का विधान है। और दूसरी बात, अगर आप सही गुरु या मार्गदर्शक के सानिध्य में साधना कर रहे हैं तो वो आपको रक्षा कवच या सुरक्षा कवच आपको जरूर देते हैं, रक्षा सूत्र, जिससे प्रभाव से बुरी शक्तियाँ आपके पास साधना के अंतर्गत नहीं आती हैं, जो कि आपकी साधना में व्यवधान डाल सकें। तो इस प्रकार से आपकी रक्षा होती है। और जो यंत्र है, जब वह संबंधित शक्ति के अंश को उसमें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है,
तो जो आपको विशेष लय से मंत्र जाप करने के लिए बताया जाता है, जब आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपका जो मंत्र है उस यंत्र से निश्चित समय आने पर उस यंत्र से वो टकराता है, और टकराने पे जो अंश मात्र में संबंधित शक्ति का अंश प्राण या शक्ति उसमें विद्यमान है, उससे वह मंत्र टकरा करके डायरेक्ट संबंधित शक्ति के पास जा करके उसको प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से यह यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा विशेष तौर पे आपको सपोर्ट करती है। अब यहीं पर यदि वह यंत्र विधि पूर्वक संबंधित साधक या मार्गदर्शक द्वारा जो कि संबंधित अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हो, अगर ऐसे साधक के द्वारा यदि वह यंत्र प्राण प्रतिष्ठित नहीं है या विधि विधान से वह यंत्र प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, तो आपका यदि मंत्र जाप आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो मंत्र है वह संबंधित शक्ति तक पहली बात तो पहुंचने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और निश्चित समय में पहुंच जाए इसकी भी संभावना नहीं होती है। और आपकी जो विधि है जब उसमें त्रुटि होती है तो जो ये बुरी शक्तियां होती हैं, इन बुरी शक्तियों को यह विशेष छूट भी प्राप्त होती है, क्योंकि इनको कोई भोग इत्यादि मिलता नहीं है, कोई इनको भोग इत्यादि देता नहीं है। तो भोग प्रसाद जो आप अपनी पूजा में चढ़ाते हैं, इनको प्रकृति के द्वारा यह छूट होती है कि अगर कोई अपवित्र तरीके से या त्रुटिपूर्वक विधि से अगर पूजा पाठ करता है गड़बड़ तरीके से, तो उसमें जो भोग प्रसाद इत्यादि ऊर्जा इत्यादि होता है वह सब यह ग्रहण करने की छूट इन बुरी शक्तियों को होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह बुरी शक्तियाँ सिद्ध होना बिल्कुल भी सामान्य बात होती है, और अगर किसी कारणों से बुरी शक्तियाँ सिद्ध नहीं भी होती हैं तो फिर आपकी साधना सिद्ध होगी कि नहीं यह कह पाना बिल्कुल संभव नहीं है। धन्यवाद।